फ्रेंड्स, आप मेरे 2 तरह के जो डोसे हैं वो तो आप ट्राई कर ही चुके होंगे। आज हम तीसरे तरह का डोसा बनाने वो है ऑनियन डोसा। तो उसको बनाने के लिए देखिए मैंने ऑनियन लिया है। आपने जितने डोसे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑनियन ले सकते हैं और इसको आप रफली जो है चॉप कर सकते हैं बारीक, या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से ये चॉप कर लिया है। और इसका बैटर बनाने की जो विधि है वो मैंने अपने जो पहले डोसा है उसमें बताई हुई है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि ये मैंने जो है डोसे की कैसे प्रिपरेशन की है। ये देखिए इस तरह से मैंने घोल तैयार किया हुआ है। इस तरह से अब हम हमारा तवा है उसको गर्म कर लिया है, उसमें मैंने घी भी स्प्रेड कर लिया था। अब उसके ऊपर मैं पानी के ये छींटे मार रही हूँ ताकि ये तवा हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर इसके ऊपर हम अपना जो है बैटर रख कड़छी की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। ये देखिए अगर इस तरह से हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे ये अपने आप ही सेट होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अपने आप ही सेट हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन रहा है। इसके ऊपर अब ये देखिए अब इसको हम थोड़ी देर बनने देंगे और अब इसके ऊपर हम इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी शेजवान चटनी, जो इसको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और चटपटा बना देगी। ये बिल्कुल ही सेपरेट रेसिपी है, आपने और भी देखी होंगी लेकिन ये बिल्कुल उनसे अलग है। ये देखिए इसके ऊपर हम शेजवान चटनी लगाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा आपको दिखाई दे रहा है ना, हमारा नीचे से डोसा बन चुका है। ये देखिए हमारा ब्राउन ब्राउन आपको बीच में से दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से मैं इसके ऊपर अपनी शेजवान चटनी है जल्दी से स्प्रेड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमें थोड़ा काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और मैंने जो फ्लेम है बिल्कुल सिम कर दी है, लो कर दी है, क्योंकि हमारा डोसा जल ना जाए। ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने जो चॉप किया है वो अनियन मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से एक साइड पे ही। एक बात आपने याद रखनी है, मैंने अनियन डाले हैं और ऑनियन में मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मैंने शेजवान चटनी लगाई हुई है, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया, आपको दिखाई दे रहा है ना कितना यम्मी बना हुआ है। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। आप चाहे तो और भी सेक सकते हैं अगर आप और सेकना चाहें, लेकिन मुझे इतना ही सेकना पसंद है। तो चलिए अब इसको हम सर्विंग अपनी प्लेट में रखना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने और सेक लिया है स्प्रेड करके इस तरह से ऑपोजिट करके। हमारा ये डोसा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में रखेंगे। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। अब मैंने ये जो है अपनी सर्विंग प्लेट में इसको रख लिया है। ये देखिए सॉस के साथ, चाहे तो आप सांभर के साथ भी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने सांभर और जो है और डोसे भी जो है वो किए हुए हैं और इसको आप ट्राई करते हैं। यम्मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी